सबसे पहले दर्शकों को सुप्रभात, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। उसके बाद आज मैंने अगले वीडियो में सुबह में कहा था कि भ्रष्टाचार पर एक वीडियो आज लोड करेंगे, फिर समाज के दुश्मन के 7वां कड़ी भी लोड करेंगे। तो चलते हैं, आइए। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। कैसे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं और इसका पोषक कौन है। आइए चलते हैं। सबसे पहले मनुष्य की इस धरती पर आने के बाद प्राथमिक ज़रूरत होती है शिक्षा। शिक्षा से ही मनुष्य सभ्य बनता है और सभ्यता से ही तरक्की होती है। असभ्य मानव कभी भी मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकता, और जब मजबूत समाज नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं बिहार के सारे प्राथमिक विद्यालयों का एक दर्शन करते हैं। हमारी बिहार सरकार एक बहुत खूबसूरत टाइटल पोषाहार शब्द से नवाज करके और स्कूल में प्राथमिक विद्यालयों में खिचड़ी का आयोजन किया है। कई मेनू सुनते हैं, कई मेनू सप्ताह में 5 दिन 5 तरह के मेनू की व्यवस्था शायद कागज़ों पर है, लेकिन आप सारे बिहारवासी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि हर गांव में, हर टोला में प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था तो कर ही दी गई है और सब में खिचड़ी की व्यवस्था भी की गई। पोषाहार, सॉरी, खिचड़ी कहने से अच्छा नहीं लगेगा न सरकार को न अफसरशाहियों को, लेकिन खिचड़ी इसलिए कहा जाता है कि गांव देहात में यही प्रचलित है। और शिक्षा की खिचड़ी तो सचमुच हो ही गया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बच्चे भी हमारे जानते हैं। खिचड़ी, पोषाहार आता तो है और हर विद्यालय में एक सचिव बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। कुछ गांव के ही सदस्य उसमें होते हैं जिनके बच्चे शायद पढ़ते हैं। क्या हाल है। लगभग हर गांव के, बिहार के हर गांव के सारे विद्यालयों में सचिव कौन बनता है और कैसे बनता है। कमेटी का गठन तो आम सभा करके करना होता है। तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इसमें हर पंचायत के मुखिया का भी बड़ा रोल होता है। इन केरिन पराकेरेन समिति के गठन करने में। हम कौड़िया पंचायत बिहटा थाना पटना से वीडियो बना रहे हैं। मेरे गांव में भी प्राथमिक विद्यालय है। आज तक हम समिति का गठन होते हुए नहीं सुना, न देखा, न जाना, और ये भी नहीं देखा कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग समिति के सचिव बन रहे हैं।
अध्यक्ष बन रहे हैं, उसके सदस्य बन रहे हैं। विधान में तो बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, उच्च वर्ग के लिए कोटा है, निम्न वर्ग के लिए कोटा है, आदिवासियों के लिए कोटा है, प्रधानाध्यापक को उसमें सम्मिलित रहना है, लेकिन सुनते हैं कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है, बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। और उसमें पोषाहार, कभी कभी शायद बच्चे जाते हैं तो पोषाहार के नाम पर कौरम पूरा कर लिया जाता है, और व्यवस्था में लगे लोग, खास करके हम सरकार की बात करते हैं, शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ही शिकायत करते रहिए, सभी के कान में रुई डला गया है। एक तो बच्चों को कुछ प्राप्त होता नहीं है, साथ साथ टीचर अगर कुछ पढ़ा पाते, क्योंकि टीचर को भी सरकारी टीचर हो गए तब तो पढ़ाई से शायद उन्हें एलर्जी है, घृणा है। और कुछ टीचर हैं भी तो एक खिचड़ी पढ़ाने नहीं देता है। बच्चे खिचड़ी के टाइम पर करीब करीब इकट्ठा होते हैं लोभ में, हल्ला हंगामा की पढ़ाई एक तपस्या है। हमारे कर्ताओं को जो सरकार में बैठे हैं, चाहे अफसरशाही कर रहे हैं, इनके भेजे में इतनी भी बात नहीं समाती है कि पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या के लिए शांति की ज़रूरत होती है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी घोर तपस्या करने के लिए बहुत ही निर्जन एकांत जगह को खोज करते थे, जंगलों में, पहाड़ों के कंदराओं में। और आप शिक्षक को ही खिचड़ी कर दिया। क्या इतना भी समझ में नहीं है? ईमानदारी से अगर बच्चों को पोषाहार देना ही है तो आप अकाउंट खोले हुए हैं, अकाउंट पर उनके पोषाहार का जो भी हिस्सा होता है डाल देते तो तर्क देंगे, कुतर्क देंगे कि बच्चों के अकाउंट पर डालने पर पोषाहार उन्हें नहीं मिलेगा, माँ बाप खर्च कर देंगे। तो कम से कम माँ बाप खर्च तो करते। आज ये बिचौलिए खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पदाधिकारी लूट रहे हैं, शिक्षा से संबंधित सारे अफसरशाही लूट रहे हैं, मंत्री लूट रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों को, क्या मिल रहा है अभिभावकों को? खिचड़ी के बाद और कई योजनाएं हैं बच्चों के लिए, भ्रमण के लिए। कितने बच्चे भ्रमण करते हैं? ये सचिव, शिक्षा सचिव, तौबा है, शर्म करो, समझो। और ईमानदारी से अगर देना ही है, योजना गलत नहीं है, योजना गलत नहीं है, नीयत गलत है, सोच गलत है। सरकार चलाते हैं, कैसी व्यवस्था है, कैसी सोच है आपकी? बच्चों को क्यों खाता खुलाए हैं? कॉपी किताब, कोरिया गांव में आज तक बच्चों को कॉपी नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है तो एगो दूगो। दोघड़ा में बैठे हुए थे 1 महीना पहले, वहाँ देखे रमेश बाबू के दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी से बैग उतरा, कार्टून के डब्बा में भरा हुआ। कोरिया गांव में तो आज तक ये सब सुने ही नहीं, वहीं दोघड़ा में पता चला।
बच्चों को बैग भी दिया जाता है, क्या क्या। लेकिन सब कागज़ों पर है। हमारे टैक्स के पैसे खजाने में जाते हैं और वहाँ से कल्याण के लिए, बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए फाइल बनती है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, खजाने से पैसा, हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो जाता है और स्कूल तक आते आते सब बारे न्यारे हो जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। ये सीधा सीधी डकैती है। हमारे शब्दों में ये सीधा सीधी डकैती है। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम समझते हैं कि पोषाहार योजना को अविलंब बदलाव करके सीधे सीधे पोषाहार का हिस्सा बच्चों के अकाउंट पर देना चाहिए। बैग का पैसा, बुक का पैसा, सारा का सारा अकाउंट पर देना चाहिए। ये भ्रष्ट गुरु तो भगवान के तुल्य होते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद दियो बताए। लेकिन आज के गुरु सरकारी गुरु की बात करते हैं, जो प्रधानाध्यापक बने बैठे हैं प्राथमिक विद्यालयों में। अभी प्राथमिक विद्यालय की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। वो गुरु है। सबसे पहले द्रोणाचार्य जब शिक्षा दे रहे थे कौरव पांडवों को, तो अश्वत्थामा को भी अपने साथ रखे थे। लेकिन आज के एक गुरु, गुस्सा आता है, एक भी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हो चाहे कोई भी टीचर हो, अपने बच्चे को अपने साथ रखता है, अपने आप पर ही उसे भरोसा नहीं है, फिर हमारे बच्चों को कैसे वो पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा वो जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? और इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में डालता है और हमारी बच्चों के पोषाहार को या अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभ को घटक करके और अपने बच्चों के हाई फाई शिक्षा पर खर्च करता है। ये व्यवस्था है। हम कुछ इस वीडियो के माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहते हैं। पोषाहार के पैसे को अगर ईमानदारी है, थोड़ा सा भी ईमानदारी है, हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों के स्वास्थ्य से चिंता है, उसके जीवन से चिंता है, तो वो पैसा उसके अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया जाए और समिति को भंग कर दिया जाए। बिहार के शिक्षा समिति करीब करीब सारे के सारे डकैतों का संगठन है। सारी योजनाओं को घटक रहा है और शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया है। उन्हीं सचिवों के ताकत पर टीचर समय पर पढ़ाने नहीं आते हैं। अगर गांव के कुछ लोग बोलना चाहें तो सचिव तुरंत लाल लाल आंख करके लाठी नहीं पिस्तौल निकाल देता है, बोलेगा। क्या ये सच्चाई नहीं है? सारे सचिव लठेट बने हुए हैं अपने लाठी के बल पर। और कुछ हेडमास्टर हैं ऐसे जो ईमानदार हैं, लेकिन उनको भी लाठी के बल पर या शिक्षा पदाधिकारी के, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बल पर उन प्रधानाध्यापकों को, ईमानदार प्रधानाध्यापकों को दबा दिया जाता है और बच्चों के हक को लूट लिया जाता है। सभी जानते हैं। ये आंगनबाड़ी क्या है? हमारे यहाँ भी बच्चे हैं। एक चॉकलेट तक तो बच्चों को मिलता नहीं है। हमारे यहाँ के तो आंगनबाड़ी ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी तो हैं लेकिन गांव में रहते ही नहीं हैं।
वे अपन नैहर रहते हैं। जब नैहर रहते हैं तो समझ सकते हैं। वो अपने वार्ड के बच्चों को जो आंगनबाड़ी के लिए नामित हैं, क्या होगा? शर्म करनी चाहिए। हम कहते हैं शर्म करनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था में लगे लोग बेशर्म हो चुके हैं। इसलिए जनता को शर्म करना चाहिए कि हम बिखरे हुए हैं, हम दबे हुए हैं। जागो। हमने सूचना के अधिकार से कौड़िया पंचायत के स्कूलों के बारे में मांग किया था। कौड़िया गांव के एक टोला है, कुम्हार और रविदास का टोला, वहाँ भी एक प्राथमिक स्कूल है। सूचना के अधिकार से मांगा गया तो सचिव का नाम तो आया, लेकिन उसके फादर का नाम नहीं आया, इसलिए कि कौड़िया गांव का भी सचिव वही है और टोला पर का भी सचिव वही है। तो गांव के सचिव में तो फादर का नाम आया, लेकिन टोला पर के सचिव के फादर का नाम नहीं आया, ब्लैंक है। शिक्षा पदाधिकारी से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। और उस नाम के जितने भी टोला पर और कौड़िया गांव में लोग थे, सबसे बात किया कि हो सकता है कि वो होगा, लेकिन सब ने कहा कि ना, हमको तो पता नहीं है कि सचिव क्या होता है। ये हमारी व्यवस्था है। तो हम आग्रह करेंगे कि प्रत्येक, जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जागें और बेल को बजा दें, दबा दें घंटी को, ताकि हमारा वीडियो भ्रष्टाचार पर आपको मिलता रहे और एक सशक्त जुड़ाव करें। हमें इन भ्रष्टाचारियों से लड़ना है। और ये मत समझिए, हम तो समझते हैं कि पार्टियां जितने भी हैं पॉलिटिक्स के, भ्रष्टाचार के मामले में सबका DNA एक है। इक्का दुक्का पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 32 दांत के बीच एक जीभ को जो स्थिति होती है, वही पार्टी में ईमानदार लीडरों का भी होता है। सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। जब उन्हें पद मिल जाता है तो सुरसा की तरह उनका लक्ष्मी बढ़ने लगता है, बैलेंस बढ़ने लगता है, प्रॉपर्टियां बढ़ने लगती है। कब हम लोग समझेंगे? अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जुड़िए, लोगों को जोड़िए। फेसबुक पर हमारी सोच से चल रहा है और यूट्यूब पर PSG एजुकेशनल चैनल से हमारा वीडियो मिलेगा, जिसमें शिक्षा से संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार, जीवन खपा दिए भ्रष्ट लोगों से लड़ते लड़ते, लेकिन एक जगह भी ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो या जिला पदाधिकारी हो, यहाँ तक कि DGP तक हमने गया है। बहुत सारे साक्ष्य है मेरे पास, लेकिन किसी ने भी न्याय की बात नहीं की। उल्टे लाल लाल आंखें दिखाई, तरह तरह के बेहुदा प्रश्न किया, क्योंकि वे पदाधिकारी हैं, उनके पास हथकड़ी लगाने की ताकत है। तो लंबा हो रहा है, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया।
करबद्ध निवेदन करते हुए कि हमारे वीडियो को आगे तक बढ़ाएं। चूँकि हम यूट्यूबर नहीं हैं, हमें वीडियो नहीं बनाने आता, हम फोकस नहीं दिखा सकते, लेकिन समाज के अंदर व्याप्त इस सारे क्या कहें, सबको उजागर, हम डरने वाले नहीं हैं। हम जेल से नहीं डरते, हम हथकड़ी से नहीं डरते, हम लड़ेंगे, लड़ते आए हैं। सरकार की सारी योजनाओं से हमें नफरत है। अरे योजना तो बना देते हो, लेकिन उसके रखवाले के उपाय नहीं करते हो। दही जमा करके बिल्ली को दे देते हो, इसको रखवाली करो और लोगों को सही लोगों तक पहुंचाओ। हम सभी समझते हैं बिल्ली और दही के साथ क्या संबंध होता है। कितना लोगों को बिल्ली वो दही खाने दे रहा है, सारे के सारे बिल्ली हैं। तो प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आशा करें, इस आशा के साथ कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यही करबद्ध निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।